सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज दिन है बृहस्पतिवार, तिथि 2/9/2021। आज हम मधुप हिंदी पाठमाला 3 से पाठ 9 बल्लू हाथी का बालघर नामक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 69 to 70। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों, आज हम एक बहुत मज़ेदार कहानी पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग क्या चिड़ियाघर गए हैं? चिड़ियाघर में आपने कई तरह के जानवर देखे होंगे। वहाँ हाथी देखा होगा, वहाँ पर बाघ, भालू, हिरन, खरगोश, तरह तरह के पक्षियाँ और लोमड़ी, बंदर, इन सबको ज़रूर देखा होगा। तो आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारे जानवर हैं और वो जानवर किस तरह से मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हैं और किस तरह से उनमें जो एक हाथी है वो सबसे बूढ़ा हाथी है, उन लोगों में सबसे बड़ा है उम्र में, लेकिन वो किस तरह से सबकी मदद करता है। तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर क्या है, एक बालघर के बारे में कहा गया है। हाथी का बालघर, हाथी का नाम है बल्लू और हाथी का बालघर। बालघर यानी कि आप लोग देखते होंगे बहुत से बच्चों के मम्मी पापा यानी कि माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, तब उन्हें घर पर देखने के लिए, उन बच्चों का देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है, वो लोग एक ऐसी जगह बच्चों को छोड़ के जाते हैं जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं क्रैश यानी कि बाल घर। वहाँ पर बच्चे रख के जाते हैं और जब वो काम से वापस आते हैं फिर अपने बच्चों को वापस अपने साथ ले जाते हैं। तो सुबह काम पर जाने से पहले वो वहाँ बच्चों को छोड़ते हैं और फिर उनको लेके जैसे ही दोपहर को वो वापस आते हैं, अपने काम से आते हैं, तो वो अपने बच्चों को वापस वहाँ से लेके घर जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर बल्लू हाथी ने भी एक बालघर बनाया। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, चलो हम सब पढ़ते हैं। शेर, यहाँ पर एक शेर है और ये जो कहानी है ये नाटक के रूप में दिया गया है। ठीक है, इसमें कई पात्र हैं, चरित्र हैं यानी कि पात्र। वो एक है शेर, एक है खरगोश, एक बल्लू हाथी है और बहुत से जानवर हैं, उनके बच्चे हैं। तो शेर यहाँ पर जो है आप सबको मालूम है जंगल का राजा होता है, जंगलपति यानी कि जंगल का राजा। खरगोश मंत्री है, बल्लू हाथी एक बूढ़ा हाथी है और सामान्य जानवर और बाकी जितने जानवर जैसे जंगल में पाए जाते हैं, भालू, बंदर, लोमड़ी, चील एक पक्षी है, तो जिसको आप इंग्लिश में ईगल बोलते हो, तो चील आदि ये सब उस जंगल में थे। और जानवरों के बच्चे, लोमड़ी का बच्चा था वहाँ पर, गधे का बच्चा था, बंदर का बच्चा, ये बहुत सारे और भी जानवरों के बच्चे थे। तो ये सब इस नाटक रूपी कहानी में यहाँ पर है और वो क्या होता है चलो हम लोग देखते हैं। इस कहानी को नाटक के रूप में दिखाया गया। तो बच्चों देखो, यहाँ एक चित्र है, यहाँ शेर बैठा हुआ है सबसे ऊपर एक टीले के ऊपर, हाँ छोटा सा एक पत्थर है उसके ऊपर बैठा हुआ है, चट्टान के ऊपर, और ये उसके पास खरगोश बैठा हुआ है जो कि मंत्री है और नीचे बल्लू हाथी है और बाकी सब जानवर और उनके बच्चे वहाँ पर हैं। भालू है, गधा है, ऊपर देखो चील बैठी हुई है पेड़ पर और लोमड़ी अपने बच्चे को लेके है, बंदर भी अपने बच्चे के साथ है। तो ये सब वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अब क्या हो रहा है वहाँ पर, चलो पढ़ते हैं। तो पहला दृश्य यही है कि वहाँ पर सारे एक जगह शेर बैठा हुआ है और उसके आसपास सारे जानवर बैठे हैं। जंगल का दृश्य, जानवरों की सभा, शेर जंगलपति के आसन पर, और जंगल का दृश्य है, यहाँ पर जानवर सब इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पर कुछ सभा होने वाली है। तो वहाँ कुछ आलोचना के लिए सब लोग जब एक जगह, मतलब जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको कहते हैं सभा। तो शेर जो है जंगलपति वो अपने आसन पर बैठे हैं, वो जो ऊंचा चट्टान के ऊपर जो शेर बैठा है वो उसका आसन है। जंगल का राजा है तो राजा का आसन वो है और पास में खरगोश बैठा है। शेर, तो आज हमने बहुत सी समस्याएं सुलझा ली। मुझे आशा है कि मिलजुल कर जो भी निर्णय यहाँ लिए गए हैं उनका सभी जानवर पालन करेंगे। प्रजातंत्र का सच्चा संदेश यही है, पालन न करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो यहाँ पर
शेर जो है सबको बोल रहा है, शेर राजा है, वो बोल रहा है कि हमने आज जो जितने भी जानवर आए हैं और भी जो लोग खड़े हैं, सब ने कुछ जरूर बोला होगा सभा में कि हमें ये तकलीफ है, हमारा ये हो रहा है, हमारे जंगल में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो शेर को बताने के बाद वो लोग उन समस्याओं का हल वहाँ लेने आए थे। सुलझाना मतलब कि उनके समस्याओं का हल शेर ने ढूंढ लिया कि किस तरह से उन समस्याओं से निपटा जा सके। तो मुझे आशा है कि मिलजुल कर जो भी, उसने कहा कि मुझे आशा है कि जो भी हमने निर्णय लिया उसका पालन सब करेंगे, और जो जो भी हमने नियम बनाए हैं जंगल को अच्छे से रखने के लिए, उसकी उन्नति के लिए, तो उसका जो पालन नहीं करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। सजा मतलब दंड। अब देखो सब जानवर बोल उठे, हम पालन करेंगे, हम पालन करेंगे। भालू, अभी एक और समस्या शेष है। शेर, क्या है बताओ। भालू, जब हम सब काम पर जाते हैं तो कई बार अपने छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है। डर लगता है कहीं शिकारी उन्हें बहुत बहला फुसला या डरा धमका कर पकड़ना ले जाए। तो जानवरों ने कहा, हाँ आपने जो कानून बोला है महाराज, हम लोग सब मानेंगे। उन्होंने शेर से ये बात कही। इतने में भालू ने कहा कि एक और समस्या है जिसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत परेशानी हो रही है। तो शेर ने कहा कि क्या है बताओ। तो भालू ने बताया कि जब हम काम पे जाते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, वो बच्चे घर पर अकेले रहते हैं, तो उनको देखने के लिए कोई नहीं रहता, और हमें ये डर सताता है कि हमारे पीछे कोई शिकारी आके उनको पकड़ कर न ले जाए, या उन्हें बहला फुसला के या डरा के पकड़ ना ले। जानवर, हाँ हाँ ये समस्या हम सबकी है। शेर, क्या किसी के पास कोई हल है। खरगोश, क्यों ना एक सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए, फिर वहाँ सब बच्चों को छोड़ा जाए, देख रेख के लिए हम जानवरों में से ही कोई आगे आए। तो जानवरों ने जब ये बात कही कि उनके बच्चे अकेले रहते हैं घर में, उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत चिंता होती है कि उनके पीछे बच्चों का देखभाल कौन करेगा, क्या वो सुरक्षित है कि नहीं। तो शेर ने कहा, तो हाँ ये तो है एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसका क्या हल होगा। तो खरगोश जो मंत्री है उसने कहा कि हाँ, एक हम ऐसा जगह ढूंढे, स्थान यानी कि जगह ढूंढते जो कि सुरक्षित हो, जहाँ कोई भी किसी प्रकार का खतरा ना हो, और हम सब जानवरों में से कोई एक आगे आए जो इन सब बच्चों की देखभाल कर सके। तो शेर ने कहा, लेकिन क्या सब बच्चे एक साथ रह सकेंगे, लड़ेंगे नहीं। तब शेर ने कहा, जब सब बच्चे एक जगह होंगे, कि कभी कोई गधा का बच्चा तो हिरन का बच्चा या लोमड़ी का बच्चा, तो सब लोग एक जगह होंगे तो वो तो लड़ाई करेंगे, तो क्या ये संभव है एक जगह उनको रखना। अब देखो आगे क्या हुआ। बल्लू हाथी, ऐसा नहीं, मैं कुछ साल आदमियों के साथ रहा हूँ, वहाँ भी माता पिता काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को एक खास स्थान पर छोड़ते हैं। क्या नाम था। हाँ, क्रैश यानी बालघर। बच्चे मज़े से रहते थे वहाँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं कोई सुरक्षित स्थान देखकर जंगल में बालघर बनाना चाहता हूँ। अब बल्लू हाथी ने कहा, ऐसा नहीं है, कोई नहीं लड़ेगा, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ साल, बल्लू हाथी जो है कुछ साल आप आदमियों के साथ रह के आया। आप लोग को पता है ना, हाथी हमारे साथ बहुत, हम लोग हाथी को पालतू बना के फिर उससे बहुत से काम लेते हैं, तो उसी तरह से बल्लू हाथी भी कुछ साल आदमियों के साथ रह के आया। आदमी मतलब मनुष्य। तो वहाँ भी माता पिता काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को एक खास स्थान पर छोड़ के जाते हैं। तो उसने बताया कि वहाँ भी जब सब माता पिता अपने काम पर जाते हैं तो बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें एक खास जगह, खास मतलब विशेष जगह छोड़ा जाता है, उनको छोड़ के जाते हैं जहाँ उनकी देखभाल की जाती है। तो वो उसका नाम है क्रैश। इंग्लिश में क्रैश बोलते हैं और हिंदी में होगा बाल घर। बाल मतलब बच्चों का घर, बाल और घर मतलब गृह, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों को रखा जाए, ऐसा घर जहाँ बच्चे रहते हैं, बच्चे मज़े से रहते हैं वहाँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं कोई सुरक्षित स्थान देखकर जंगल में बाल घर बनाना चाहता हूँ। और हाथी ने कहा, अगर शेर महाराज आप अगर अनुमति दे, आज्ञा यानी कि अनुमति, तो अनुमति दे तो मैं किसी सुरक्षित स्थान को देखकर जंगल में एक बाल घर बना देता हूँ। तो हाथी ने अनुमति मांगी।
शेर, अगर सभी इससे सहमत हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं। तो शेर ने कहा, अगर सब ये बात समझते हैं कि ये ठीक है, वो जो बल्लू हाथी बोल रहा है बालघर बनाने की बात, तो क्या ये जो उसने उपाय कहा है, बताया है हमें, क्या वो सबके लिए सही है? सब इसको मानते हैं कि हाँ ना, ये ऐसा काम करने से ये हमारे लिए काफ़ी मदद हमें देगी। तो जानवर खुश होकर, हमें स्वीकार है, धन्यवाद हाथी दादा। तो जानवर सारे बहुत खुश हो गए कि हाथी दादा ने इतना बड़ा कदम उठाया उनके बच्चों की देखभाल करने की, जब वो लोग घर पे नहीं होते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो इस तरह से उनके बच्चे सुरक्षित भी रहेंगे और उन्हें कोई चिंता नहीं सताएगी। तो शेर जो है, बहुत बढ़िया, जाओ बालघर का निर्माण करो। और शेर ने भी कह दिया हाँ कि जाओ बल्लू हाथी को, जाओ जाकर तुम बालघर का निर्माण करो। तो बच्चों, हमने आज इतना ही पाठ पढ़ना है और यहाँ पे 69 to 70 आज जो भी हमने पढ़ा उसको आप पाठ को 5 बार पढ़िए। आज यही आपका गृह कार्य है। अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।